नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज इस वीडियो से हम जानेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, और दोनों के बीच में कम से कम 10 डिफरेंसेस को हम स्टडी करेंगे। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर से। तो एनिमल सेल को देखें आप। एनिमल सेल में आप देखो तो सबसे बाहर आपको सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन नज़र आएगी। तो सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल। वी डू नॉट फाइंड एनी सेल वॉल। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा होगा सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल जो होते हैं, दिस पार्ट इट इज़ फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल, इट इज़ नॉट फाउंड इन द प्लांट सेल। और सेंट्रियोल्स का जो रोल होता है वो सेल डिवीज़न में होता है। ये सेल डिवीज़न के टाइम पर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको सेपरेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग जो हमें यहाँ दिखाई दे रही है कि न्यूक्लियस जो होता है एनिमल सेल में वो लगभग सेंटर के आसपास ही होता है, बिकॉज इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े स्मॉल होते हैं। आप वैक्यूल को देख पा रहे होंगे, देखिए ये रहा एक वैक्यूल, ये रहा एक दूसरा वैक्यूल, ये रहा एक और। तो ये जो वैक्यूल्स हैं दे आर स्मॉल एनिमल सेल में। बट अगर हम प्लांट सेल में देखें तो वैक्यूल जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, और उसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में नहीं, वो साइड में होता है। हम माइटोकॉन्ड्रिया को देख पा रहे हैं, ये दोनों में कॉमन होता है। एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों में आपको मिलेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। वी कैन ऑल्सो सी द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हियर। तो और हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस, वेयर एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डू नॉट हैव राइबोसोम्स। और दोनों के फंक्शन भी अलग अलग हैं। इस के बारे में जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया है। न्यूक्लियर एनवेलप इज़ द कवर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये फ्लड है अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेंटर में हमको मिलेगा इसमें क्रोमैटिन। क्रोमैटिन तो क्रोमैटिन क्या है, इट इज़ मेड बाय डीएनए एंड प्रोटीन्स। सो डीएनए एंड प्रोटीन्स मेक क्रोमैटिन। Chromatin can be converted into chromosomes at the time of cell division. तो ये दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल. वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम help in the formation of proteins. We also see some lysosomes which are known as the suicidal bags of the cell. ये लाइसोसोम्स जो होते हैं ये सेल का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन जब ये बर्स्ट हो जाते हैं अचानक से प्रेशर के कारण तो सेल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स कहते हैं। तो ठीक है, हमने एनिमल सेल देखा पूरा, अभी हमारे समझ में आ गया एनिमल सेल का डायग्राम। आइए अगले पेज पर हम चेक करते हैं प्लांट सेल के डायग्राम को। ओके, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल इन फ्रंट ऑफ अस। तो प्लांट सेल में हमें सबसे पहले जो आइडेंटिफाइंग फीचर है वो हमें दिखाई दे रहा है द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। तो जो ये सेल वॉल है इट इज़ नॉट प्रेजेंट, देखिए ये लिखा हुआ, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल बट इट इज़ फाउंड इन द प्लांट सेल। इसके अलावा हमको क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है जो एनिमल सेल में नहीं था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यस, हमें वैक्यूल, ये वैक्यूल जो है इसका साइज़ देखो कितना बड़ा है, और इसकी वजह से न्यूक्लियस किधर आ गया है, साइड में आ गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमको दिखाई दे रहा है ये जो कनेक्शन है सेल टू सेल कनेक्शन, बीच में देखो ये एक कैनाल सी बनी हुई है, रास्ता बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा। इसका नाम है प्लाज्मो
डिस्मेटा, DESMATA, प्लाज्मोडिस्मेटा। तो प्लाज्मोडिस्मेटा इज द चैनल विच कनेक्ट्स वन सेल विद द अनदर सेल। तो जो आपको किस में मिलेगा, प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में ऐसे प्लाज्मोडिस्मेटा नहीं होते हैं। बाकी चीज़ें जो कॉमन है, लाइसोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्जाई अपरेटस, न्यूक्लियर एनवलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पोजीशन देखो कहाँ है, अंदर है। सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, बाहर है। तो ये ध्यान रखना है हमें, दोनों देखने को मिलेंगी किसमें, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में केवल हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। ये एडजेसेंट सेल वॉल का मतलब क्या है कि जो दूसरा सेल है पास में, देखो ये दूसरा सेल है यहाँ पर, तो उसकी सेल वॉल, ठीक है ना। तो बाकी सब चीज़ें हमें पता हैं इसमें। तो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो जब कभी भी क्वेश्चन आता है अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, और क्वेश्चन जो है वो बड़ा हो, तो आपको ये करना है कि आपको ये इनका डायग्राम भी बना देना चाहिए। अब आइए हम ज़रा इनके 10 डिफरेंसेस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्लांट सेल, और यहाँ लिख देता हूँ एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोबारा लिख देते हैं, प्लांट एंड एनिमल, ऐसे लिख देते हैं, सेल सेल। ओके, तो वन बाय वन इनके डिफरेंसेस को देखते हैं। तो जो पहला डिफरेंस है वो क्या है, सेल वॉल, ठीक है ना। सो सेल वॉल is present in the plant cell but it is absent in the animal cell। तो प्लांट सेल में आपको सेल वॉल मिलेगी और एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस देखते हैं, कैन नॉट चेंज शेप। Plant cells cannot change their shape, but animal cells, some of them can change shape. Yes, okay. Now see the next difference. What is the next difference between them? Difference number 3. Plant cells are larger, animal cells are smaller. तो साइज वाइज देखा जाए तो जो प्लांट सेल हैं वो बड़े हैं और एनिमल सेल छोटे हैं। फोर्थ डिफरेंस, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स are present and absent, plastids are not present or absent in animal cell। तो प्लांट में प्लास्टिड होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, या ये कह लो क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाया जाता है बट एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। पांचवा डिफरेंस देख लेते हैं, क्लोरोफिल प्लांट सेल में मिलेगा, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट एंड क्लोरोफिल इज एब्सेंट, ठीक है ना। तो ये पांचवा डिफरेंस हो गया। अब एक बार बताओ, क्लोरोफिल है तो यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, यानी ऑटोट्रॉफिक मोड होगा, और यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। नेक्स्ट डिफरेंस, प्लांट एंड एनिमल। तो डिफरेंस नंबर 6, सेल सेल। नाउ डिफरेंस नंबर 6 इज centrioles are absent in the plant cell but centrioles are present in animal cell। तो सेंट्रियोल्स जो है प्लांट सेल में हमको नहीं मिलेंगे, हमने देखा था डायग्राम में, और एनिमल सेल में हमको मिलेंगे। और सेंट्रियोल्स का काम क्या है, दे हेल्प इन द सेल डिवीजन, सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, उसमें हेल्प करने का काम करेंगे, ठीक है ना, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये चीज़ अगला डिफरेंस हो गई है ना। अगला डिफरेंस देखते हैं, सेवंथ डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल।
What is the seventh difference? In plant cell, in plant cell, in animal cell. नंबर 7, सातवां, प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पर होता है? तो न्यूक्लियस ऑन द साइड, न्यूक्लियस इज ऑन द साइड। और एनिमल सेल का न्यूक्लियस कहाँ होता है? न्यूक्लियस इज इन सेंटर। न्यूक्लियस कहाँ मिलेगा? केंद्र के आसपास। तो ऐसा क्यों? साइड में क्यों मिल रहा है? बिकॉज वैक्यूल इज लार्ज। ओके, तो वैक्यूल इज वेरी लार्ज, बिकॉज ऑफ दिस द न्यूक्लियस इज ऑन द साइड। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया आपके सामने वैक्यूल का। यहाँ वैक्यूल का भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हो। और वैक्यूल इज वेरी स्मॉल इन द एनिमल सेल, सो न्यूक्लियस इज ऑन द सेंटर। नेक्स्ट डिफरेंस चेक करते हैं। दैट इज द डिफरेंस नंबर 8, आठवां डिफरेंस। आपने नोटिस किया था कि जो प्लाज्मोडिस्मेटा है, प्लाज्मोडिस्मेटा वो कहाँ पे था? प्लांट सेल में था, बट एनिमल सेल में नहीं था। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 8। प्लाज्मोडिस्मेटा इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। पॉइंट नंबर 9, जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्लांट्स में, यानी प्लांट्स जो अपना फूड स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च एंड फैट्स। ये दो रिजर्व फूड मटेरियल हैं जो प्लांट्स में मिलेंगे। जबकि एनिमल में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या है? ग्लाइकोजन एंड फैट्स। GLYCOGEN, ग्लाइकोजिन एंड फैट्स। तो ये रिजर्व फूड मटेरियल हो गया किसमें? एनिमल्स में। और प्लांट्स में क्या हो गया? स्टार्च एंड फैट्स। नाउ द पॉइंट नंबर 10। तो जो प्लांट्स हैं, अगर हम उनको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें, सो दे डू नॉट बर्स्ट, डू नॉट बर्स्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। प्लांट बर्स्ट नहीं होंगे अगर उनको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, बट एनिमल सेल जो है, प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होगा बट एनिमल सेल बर्स्ट हो जाएगा। बिकॉज प्लांट सेल के पास क्या है? सेल वॉल है, और एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है। तो आज हमने 10 डिफरेंसेस पढ़े प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।